गुड मॉर्निंग सभी को। अले सभी का बट्टिया खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। लाइव है। टाइप 9 से पहले भी है। तीन से करना है ना, मतलब आप बनाए एक भी नहीं है ना। चलिए ध्यान दीजिए इधर। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 8 का सवाल संख्या 2 तक पिछले क्लास में किए थे, है ना। कहता है ABCD 4 पाइप लगे हैं, टंकी को A 20 मिनट में, B 30 मिनट में और C 60 मिनट में भर सकते हैं और D खाली करने वाला पाइप है। एक व्यक्ति A, B तथा C तीनों पाइप को खोलकर चला जाता है था, वह वापिस उस समय आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। पीछे वाला ही टाइप है, बस पीछे वाले में इनलेट पाइप 2 गो था, A और B, और यहाँ इनलेट पाइप क्या गो 3 गो, A B C है ना। देखिएगा, हाला मत करिए, ध्यान दीजिए इधर है ना। हम बोलते हैं अलग आवाज है जी, सुनने में अलग लगता है। A 20 मिनट में, B 30 मिनट में, C 60 मिनट में, है ना। क्वेश्चन में D का समय नहीं दिया है, जबकि ये आउटलेट पाइप है। बताइए इन तीनों का लसक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 दिए 60 प्लस का 3, 30 दूना 60 प्लस का 2 और 60 एकम 60 प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। अब आप बता सकते हैं कि ABC तीनों मिलकर ये 60 काम करने में कितना समय लगेगा, बोलिए 10 मिनट लगेगा। तो कहने का हमारा अर्थ ये है कि जो टंकी है उसको A, B और C मिलकर 10 मिनट में भर देता है। तो एक व्यक्ति है जो ABC पाइप को खोल के चला गया था और उसको पता है, हर दिन का रूटीन है, उसको पता है कि तीनों पाइप 10 मिनट में मिलके टंकी को भर देता है। तो कहता है वापस उस समय आता है जब टंकी भर जाना चाहिए था। तो बताइए 10 मिनट में टंकी ये तीनों मिलके भरता है, तो वापस कब लौटेगा, 10 मिनट बाद। ये सोचकर लौटा होगा कि टंकी भर गया होगा, लेकिन पढ़िए ना क्या होता है, उस समय वापिस आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। वह पाता है कि खाली करने वाला नल खोलकर चला गया था, है ना। देखिए 10 मिनट बाद आया तो सही, 10 मिनट बाद वो जरूर आया, क्योंकि 10 मिनट में तीनों मिलकर भर देता है। वो आया, सोचा कि टंकी भर गया होगा, लेकिन देखा कि A, B, C के साथ जो है ना D भी खुला रह गया था।
तो बताइए, अगर सिर्फ ए बी सी खुला रहता तब ना टंकी भरता 10 मिनट में, और डी भी खुला रह गया है तो क्या टंकी भर पाएगा? क्यों? क्योंकि डी खाली करने वाला नल है। तो जब खाली करने वाला भी नल खुला रहेगा तो 10 मिनट में भर कैसे जाएगा? अगर इस सिर्फ ये तीनों खुला रहता तब 10 मिनट में टंकी भरता। तो इसका मतलब स्टार्टिंग का 10 मिनट ए बी सी और डी चारों काम किया है ना। फिर पढ़िए, इसे बंद कर देता है। लीजिए, डी को बंद कर दिया, तो जब डी को बंद कर दिया तो आगे के समय में काम कौन किया? ए बी सी। और कहता है तथा टंकी 3 मिनट में भर जाती है, यानी इसके बाद 3 मिनट का समय और लगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि 3 मिनट में कितना काम करेगा? ए बी सी का 1 मिनट का काम कितना? 6, तो 3 मिनट का काम 18। इसका मतलब ही है कि बेचारे ए बी सी को बाद में 18 भाग फिर भरना पड़ा। इसका वजह जानते हैं कौन है? इसका वजह है डी। डी जानते हैं, डी 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 18 भाग खाली कर दिया होगा। क्या मिनट में? 10 मिनट। 10 मिनट है ना। मैंने इसके बारे में कल भाषा भी लिखा दिया था कि बाद में जितना काम ए बी सी को करना पड़ा, समझो यही काम को खाली कर दिया है डी उधर खुल के। तो डी यही 18 भाग खाली किया क्या मिनट में? 10 मिनट में। तो सवाल ये कहता है कि पाइप डी अकेले भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? तो चूंकि 18 भाग क्या मिनट में? 10 मिनट में, इसलिए डी का समय पूछता है। तो टोटल 60 भाग ना खाली करना है, तो 60 भाग खाली करने का समय कितना होगा आप बताओ। बड़ा आसान है, आप देख लीजिए, 10/18 गुना 60 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 6 से कटेगा 3 बार में और 6 से कटेगा 10 बार में। 100/3 का मतलब 33.1/3 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। 32 पूर्णांक है ना वो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताना कोई समस्या हो तो। कल वाला आखिरी सवाल है, कल 2 नंबर जैसा ही ये 3 नंबर है, बस इसमें वो पाइप खाली बढ़ गया है। नहीं समझ में आया? काय जी इतना दिल काय भेज रहे हो है ना। हाँ, एक एक गो दिल है, सही बात है ना। जान रहे हो एक ही को है तो भेज कह रहे हो है ना। चलिए फिर से समझा दे रहे हैं। एबीसी का समय दे रखा है 60 एलसीएम हो गया 3, 2, 1 है ना। सवाल कहता है स्टार्टिंग के 10 मिनट बाद आता है, ये सोच के कि तीनों मिलके टंकी को भर दिया होगा है ना। लेकिन पता है उसके साथ डी भी खुला रह गया था, यानी स्टार्टिंग का 10 मिनट ए बी सी डी सब खुला रहा। तुरंत उसने डी को बंद किया, तो डी को ना बंद किया, ए बी सी तो चल ही रहा है। उसके 3 मिनट बाद टंकी भर जाता है। तो आप बताइए कि ए बी सी का 1 मिनट का काम कितना है? 6, तो 3 मिनट का काम 18। बाद में बेचारे को 18 भाग भरना पड़ा। कारण ये है कि डी 18 भाग यहाँ पर खाली कर दिया। जितना इधर खाली कर देगा ना उतने फिर से भरना पड़ेगा। तो ये 18 बता रहा है कि 18 भाग डी खाली किया है 10 मिनट में।
तो 18 भाग खाली करने में 10 मिनट, इसलिए डी पूरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा, तो 60 भाग खाली करने में 8 मिनट। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल संख्या 4, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा कितना, 4.5। देख लेते हैं, एक ठंडे पानी के पाइप द्वारा 5 घंटे में तथा गर्म पानी के पाइप द्वारा 7.5 घंटे में भरा जा सकता है। सवाल कहता है कि ठंडे पानी के पाइप द्वारा 5 घंटे में और गर्म पानी के पाइप द्वारा 7.5 घंटे में टंकी को भरा जा सकता है। एक व्यक्ति दोनों पाइप को एक साथ खोलकर बाथरूम से चला जाता है तथा वह वापिस उस समय आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए। चलो यहाँ पर ये हो गया आपका ठंडे पानी, ठंडा पानी वाला पाइप, कोल्ड वाटर वाला पाइप लिख दिया ऐसे कुछ। तो 5 घंटा हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, ये हॉट है ना। गर्म पानी वाला पाइप 7.5 यानी 15/2 आपका होगा। बताइए भाई इसका लसा कितना होगा, 15 होगा, 5 से 3 बार में और 7.5 से 2 बार। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ये आपका कोल्ड पाइप और हॉट पाइप है ना, दोनों मिल जाए तो ये टंकी कितने समय भर जाएगा, 3 2 5 से भाग कर देंगे तो 3 घंटे में भरेगा, है ना, 3 घंटे भरेगा। तो वो जो व्यक्ति है ना उसको पता है कि ये दोनों पाइप को जब एक साथ हम खोलते हैं तो टब जो है 3 घंटे में भरता है कि नहीं बात। तो इन दोनों पाइप को खोल करके उस समय वापिस आता है जब ये दोनों पाइप से टब भर जाना चाहिए। तो कब आएगा वापस, 3 घंटा बाद, क्योंकि ये दोनों मिलकर 3 घंटा में ही कंप्लीटली उस टब को भर सकता है, उसको पता है ये बात, है ना। इसलिए इन दोनों पाइप को खोलकर वापस लौटता है 3 घंटे बाद, ये सोच के लौटा होगा कि टब भर गया होगा। लेकिन पढ़िए ना, जब टंकी भर जाना चाहिए था, किंतु वापिस आने पर उसे ज्ञात होता है कि खाली करने वाला पाइप भी वो खुला रहा। देखो एक लीकेज भी है ना, और ये भी खुला रह गया था। तो आप बताइए, उसी तरह का सवाल है कि शुरुआत के 3 घंटा सिर्फ आपका ये कोल्ड पाइप, हॉट पाइप और लीकेज, ये तीनों खुला था। समझ में आ रहा बात है। तुरंत क्या किया, अफरा तफरी में लीकेज को बंद किया, है ना। तब इसके बाद जो है कोल्ड पाइप और हॉट पाइप दोनों खुला रहा, और कहता अब टब 2 घंटे के अधिक समय भर जाता, नहीं 2 घंटा और टाइम दिया बेचारे को, 2 घंटा फिर मेहनत करना पड़ा इन दोनों पाइप को भरने के लिए। आप बताइए 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1 घंटे का 5 तो 2 घंटे का 10, यानी 10 भाग बाद में भरना पड़ा। कारण जानते हैं, ये लीकेज 10 भाग खाली कर दिया, 10 भाग लीकेज खाली कर दिया था। कै घंटा खुला रहा, 3 घंटा में, हाँ 3 घंटा में, 3 घंटा में 10 भाग, 10 भाग जो फिर भरना पड़ा, इसका कारण ये है कि 10 भाग यहाँ पर लीकेज खाली कर दिया था ये 3 घंटा में। अब बोलो 10 भाग खाली करने में 3 घंटा, तो सवाल कह रहा है कि खाली करने वाला पाइप टब को कितने समय में खाली, पूरे टब को कितने समय में खाली करते हैं। पूरा टब कितना है, 15 भाग। तो आप ही बता दीजिए कि 10 भाग खाली करने में 3 घंटा, तो 15 भाग खाली करने में 10 का डेढ़ा है जी, 10 का डेढ़ा है तो 3 डेढ़े 4.5, 4.5 घंटे। सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हमको परेशान है ना कि आप लोग, यही तो बात 2 कल बताए थे, खाली साइज देख के छोड़ दिए कि बड़ लग रहा है, लगता है ना बने, है तो वही, कुछ अलग थोड़ी ना था। बताइए कुछ अलग है तो अगला टाइप क्लियर हो गया रहता अब तक। बनाया करिए, है ना, सवाल आप ही को करना है।
अब बना दिया, आप छापिए लिए, इससे कोई मतलब नहीं है, करना तो आप वहीं को है, कोई अलग सवाल नहीं था, वही चीज है। दो क्लास इसका और लगेगा आज के बाद, है ना, और एक क्लास आपका लगेगा रेस का। हाँ जो भी होगा, है ना। और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है परसेंटेज। बड़े आगे। वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर परसेंटेज है, ये था रेशियो बेस्ड था और वो परसेंटेज बेस्ड है। बड़ा चैप्टर है परसेंटेज, उसके बाद छोटा चैप्टर है वो वेन डायग्राम आएगा आपका, रेलवे वगैरह में ज़्यादा पूछता है सवाल उससे। फिर आ जाएगा कौन, लाभ हानि आ जाएगा। फिर छोटा चैप्टर है वो डिस्काउंट। देखिए यहाँ पर पता है, ये पाइप का त्रिज्या दे रखा है, पाइप का त्रिज्या दे रखा है, 3 पाइप है एक टैंक में, 2 सेंटीमीटर, 5/3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 पाइप है। नाम क्या है पाइप का जी, ए बी सी है। अगर आपसे हम ये पूछ दे क्या इन तीनों पाइप के त्रिज्या का रेशियो बता सकते हैं, तो सिंपल बात है, 2, 5/3 और 4, है ना। बताइए, इंटीजर में चेंज करेंगे ना, रेशियो जब फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, 6, 5, 12 हो जाए, है ना। ये 3 से यहाँ भी गुणा, ये 3 से यहाँ भी गुणा, और ये 3 से यहाँ भी गुणा। तो 3 से यहाँ गुणा हुआ तो 3 3 कट गया, सिर्फ 5 रह गया। 3 से यहाँ गुणा किए तो 4 3 12 हो गया, और यहाँ 3 से गुणा किए 6 हो गया। तो ये हो गया आपका त्रिज्या का रेशियो हो गया, त्रिज्या का अनुपात हो गया, ये त्रिज्या का अनुपात हो गया। अब सुनिएगा, ये त्रिज्या का अनुपात हो गया। अब सवाल कहता है कि इससे बहने वाला पानी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, बहने वाला पानी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है ना। तो देखिए, बहने वाला पानी का अर्थ होता है इफिशियंसी। बहने वाला पानी उस पाइप के इफिशियंसी को बताता है। जैसे मान लेते हैं किसी पाइप से ज्यादा पानी बह रहा है तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, कम समय में टंकी को खाली कर देगा। और किसी पाइप से कम पानी बह रहा है तो जाहिर सी बात है तो उसकी इफिशियंसी कम है। और ज्यादा पानी बहेगा कम पानी बहेगा, ये उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लेते हैं रेडियस 2 है, रेडियस छोटा है, अब मान लेते हैं रेडियस और बड़ा है, रेडियस और बड़ा है, तो बताइए रेडियस में सबसे ज्यादा किसका है, कौन सी सर्कल का रेडियस सबसे ज्यादा है, उधर वाले का, लास्ट वाले का। तो जब सबसे बड़ा रेडियस है इसका मतलब सबसे बड़ा इसका मुंह होगा। देखिए पाइप का एक क्रॉस सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, मुंह, ऊपरी मुंह, है ना, क्रॉस सेक्शन आपका, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। ये आपको दिख रहा है ना, ये ग्लास जो दिख रहा है, ग्लास ये है, ग्लास का ढक्कन हटा दिए, है ना। ये जो ऊपर में ये जो मुंह दिख रहा है ना, वैसे नहीं करेंगे गिर जाएगा फिर पानी, है ना, पीने का इच्छा भी नहीं है भी, है ना। तो ये जो है ना, यही क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट, हिंदी में कहते हैं, मतलब उसका मुंह कैसा है, वृत्ताकार है ना, ऐसे करेंगे तो गिर जाएगा फिर, है ना। भावनाओं को समझिए, ये वृत्ताकार आपका है, ठीक है, ये वृत्ताकार है। तो जिसका कह सकते हैं रेडियस ज्यादा होगा उससे ज्यादा पानी निकलेगा, जिससे रेडियस कम होगा उसका कम निकलेगा, ठीक है। हाँ, कम पानी उससे निकलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है कि इससे बहने वाला पानी त्रिज्या के वर्ग। आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल पता है आपको,
पाई आर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मतलब अंदर वाला पूरा ये क्षेत्रफल, वो कांस्टेंट को काटिए आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। पाई आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। वही है, बहने वाला पानी त्रिज्या का वर्ग, ये समानुपाती है, आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। और बहने वाला पानी उसकी इफिशियंसी को बताता है, मतलब अगर इफिशियंसी का रेशियो लिखना है तो सीधे त्रिज्या का आप स्क्वायर कर दो। बोलिए 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 हुआ। तो ये बन गया तीनों पाइप के इफिशियंसी का रेशियो। इस टाइप का सवाल बहुत ही आसान होता है। रेडियस दिया है, रेशियो बना लो, फिर आप स्क्वायर कर लीजिएगा तो ये इफिशियंसी का रेशियो बन जाएगा। अब इफिशियंसी का रेशियो बन जाएगा तो अब बढ़िए, ये इफिशियंसी बेस्ड हो गया जो हम लोग पहले कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क में भी किए हैं और इस चैप्टर में भी किए हैं। इफिशियंसी बेस्ड हो गया। मैंने आपको एक बात बताया, इफिशियंसी गुना टाइम को टोटल वर्क कहते हैं, तो यहाँ पे आप टोटल वर्क लिख सकते हैं। वो समय दिया हुआ है, कह रहे सबसे छोटा पाइप टैंक को 144 मिनट में भर सकता है। तो सबसे छोटा पाइप का इफिशियंसी 25, जो कि 144 मिनट में भर सकता है, तो ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। सबसे छोटे पाइप का समय है तो इफिशियंसी भी सबसे छोटे पाइप का लेंगे। अब सवाल कहता है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल देंगे। कहता है सवाल में कि तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल देंगे तो कितना समय लगेगा, आप बताओ। तो टोटल वर्क जो है उसको लिख देंगे ऊपर, और तीनों का जो इफिशियंसी है उससे भाग कर देंगे। बोलिए तीनों का इफिशियंसी जोड़ दीजिए 205। 5 से कटेगा 41 बार में और 5 से 5 बार। कितना 720 है। सात सौ बीस बटा में 41 हो जाएगा। फिर आप 41 से यहां पर भाग दे दीजिए, 17.23 बटा 41 मिनट हमारा। पार कर गया ना? नहीं किया, अच्छी बात है। साहब का आंसर क्या आया? डी आया। आंसर ए आना चाहिए। साहब, साहब जी नाम है साहब। इस तरह का सवाल हो जाना चाहिए। रेडियस दिया है, उसका रेशियो बना लीजिए सबसे पहले, और फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए तो इफिशियंसी का रेशियो बन गया। अरे एक वो समय सवाल में दिया हुआ रहेगा, एक समय सवाल में दिया हुआ रहेगा, तो इफिशियंसी उसका और जो समय दिया है उसको गुणा कर देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क में जिसका समय पूछेगा उसकी इफिशियंसी से भाग कर देंगे। तीनों मिल के बोल रहा था, तीनों का एफिशिएंसी 205 हुआ, 205 से भाग कर देंगे, आंसर हो जाएगा। बढ़ा जाए तो इस तरह का सवाल आपको करना है। अब देखो ये सवाल बनेगा ना, एकदम ऐसा ही सवाल है, बनेगा। 122 आएगा आंसर क्या है इसका? 122 से आएगा। ईवी बन जाएगा 2 3 4 का एलसीएम, टाइप 10। कहता है टाइप 10 में ध्यान दीजिएगा, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है, ठीक ना। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है।
टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगता है। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक ना, सुनिएगा। पंप जो है 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से, इसका मतलब क्या है, पंप के साथ लीकेज है खुला। पंप के साथ जो है ना लीकेज खुला है, जिससे पानी चू रहा है ना। और बताइए कितना टाइम लगेगा, 7/3 घंटा लगेगा। आपको नहीं लग रहा है इससे ज्यादा समय लग रहा है? 2 घंटा में एक पाइप जो है वो टंकी को भर सकता है, और पाइप जो है पानी को भर भी रहा है, और नीचे जो है ना एक लीकेज के माध्यम से पानी चू भी रहा है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे। पानी चू रहा है, एकदम ऐसा नहीं कि पूरा हरा हरा गिर रहा है ना, ये ठोपे ठोपे चू रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा चू रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, तनी सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो 2 घंटा समय है पाइप का, और पाइप का साथ जब लीकेज खुला है तो 2 सही 1/3। तो देखो ये पंप का समय हो गया और पंप लीकेज दोनों का हो गया। सवाल कह रहा है कि पानी चूने के कारण कितना समय में टंकी खाली हो जाएगी, मतलब आपसे लीकेज का समय क्या करता है पूछता है, बंद हो जाएगा। बताइए जी, अंश का लसा, हर का मसा 1। है 3, 6 न जी, 6 होगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 से 2 बार में 3वां चल जाएगा ऊपर, 3 दूना 6। अब सोचो जरा यहाँ पर कि पंप जो है वो 7 भाग भर रहा है 1 मिनट में, 1 घंटे में, और जबकि ये दोनों मिलके सिर्फ 6 भाग भर रहा है। देखो पंप का काम क्या है, 7 भाग भरना। पंप का काम क्या है, 7 भाग भरना, जबकि यहाँ पर 6 ही भाग शो कर रहा है। इसका मतलब 1 भाग लीकेज क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है। लीकेज 1 भाग खाली कर रहा है ना। तो सवाल करे बताओ लीकेज का समय कितना होगा, तो टोटल काम कितना, 14 ऊपर, और लीकेज का एफिशिएंसी 1 से भाग कर दिए, 14 घंटा लीकेज का समय। मतलब ये है कि अगर सिर्फ लीकेज को खोला जाएगा टंकी खाली करने के लिए तो टोटल 14 घंटे का समय लग जाएगा। बड़े ये खुशखबरी है सर, क्या खुशखबरी है भाई? नीतीश कुमार, बड़े आगे। इसमें कोई डाउट? ये भी सवाल ऐसने है, बन जाएगा 8 घंटा। चलिए अच्छी बात है। आइए नेचर 2, नेचर 2, नेचर 2, नेचर 2, नेचर 2। देखिएगा, 2 पाइप पी और बी है ना, 2 पाइप पी और बी एक टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। फिर कहता है दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी।
यदि पाइप बी को इतने कितने व्हाट डॉट 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 मतलब व्हाट कितने मिनट बाद बंद किया जाता है ना। बहुत आसानी से कर सकते हैं। 75/2 और बी का समय कितना 45/1। बोलिए 75 और 45 का लसा 225 होगा ना। इससे इसको डिवाइड करिए तो 6 बार में, इससे इसे डिवाइड करिए तो 5 बार में। दोनों इनलेट पाइप है इसलिए एफिशिएंसी पॉजिटिव हो गया है ना। पी जो है 75/2 मिनट में और बी जो है 45 मिनट में भर सकता है। अब कह रहा है सवाल में कि दोनों पाइप खुले हैं, दोनों पाइप खुले हैं, दोनों पाइप खुले हैं। टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। देखो दोनों पाइप खुला है, पी और बी दोनों खुला है, और टंकी भरने में कितना टाइम लग रहा है 30 मिनट। तो ऐसा नहीं कि 30 मिनट यही दोनों को खोला गया है, शुरू में दोनों पाइप खुला है। अब 30 मिनट में भर जाएगी। यदि पाइप बी को कब बंद कर देना चाहिए, मतलब बी को यहां बंद किया गया, बी को यहां बंद किया गया, बोलो बी को बंद करेंगे तो आगे के टाइम में कौन खुला रहेगा, बी खुला रहेगा। और टोटल टाइम यहां से यहां तक 30 मिनट है ना। सवाल कह रहा है दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। यदि पाइप बी को कितना मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, कितना मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो यहाँ का समय आपसे पूछा है। खुला तो था बी शुरू से, यहाँ पे बी को बंद कर दिया, तो कह रहा है कई मिनट बाद बी को बंद कर दिया। यही का ना समय पूछा जा रहा है। लैंग्वेज समझना है ध्यान से, नहीं तो फंसा देगा लैंग्वेज इसका भाषा। अब सुनिए, बोलिए पूरा समय दिया है 30 मिनट, शुरू से आखिरी तक कौन काम किया, कौन सा पाइप, पी। तो पी का 1 मिनट का काम 6, तो 30 मिनट का काम 180। तो यहां पे लिख सकते हैं पी का 30 मिनट का काम बराबर 30 गुना 6 बराबर 180 होगा ना। पी का 30 मिनट का काम कितना होगा जी 180 हो जाएगा। पी का 30 मिनट का काम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। पी का 30 मिनट का काम 180 हो जाएगा। मतलब आप ये समझ लो कि ओवरऑल 225 काम में 180 काम पी किया है, यहां से लेकर के यहां तक। तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का काम निकालने के लिए 225 में से पी जो किया 180 उसको घटा देंगे, तो 45 काम बच गया। और पता है 45 काम कौन किया है, बी किया है। तो बी 45 काम कहाँ किया होगा, उधर किया होगा, पहले किया होगा, इधर थोड़ी ना बी था। तो यहाँ पर 45 काम किया है कौन, बी। तो बी का एफिशिएंसी 5 से भाग कर देंगे। 9 मिनट इज द राइट आंसर। 9 मिनट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, कोई डाउट है बताइएगा। कुछ पूछना है इसमें किसी को, दोनों मिल के काम करना शुरू किया, लेकिन सवाल फिर कहता है कि बी जो है ना 30 मिनट में भर जाएगी। यदि पाइप बी को डॉट डॉट लगा दिया है, मतलब व्हाट कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ का समय आपसे पूछता है। तो बी को जब यहाँ बंद कर दिए तो सीधी सी बात है आगे के टाइम में पी खुला रहा। अब देखो 30 मिनट समय पूरा दिया है,
तो पूरे समय तक खुला कौन रहा? पी 30 मिनट काम किया, तो 1 मिनट का काम 6 है, तो 30 मिनट का काम 180, यानी 225 काम में 180 काम पी किया, बचा कितना? 45 काम, जो कौन करेगा? बी करेगा। तो बी का समय निकालने के लिए, बी का समय निकालने के लिए हम 45 में क्या करेंगे? बी का एफिशिएंसी 5 से भाग कर देंगे, 9 आया। 45 को काम बी किया है और हर मिनट 55 को काम करता है, तो फिर कई मिनट में 45 कर देगा? 9 मिनट में, यानी यहां से यहां तक का समय निकल गया 9 मिनट। 9 मिनट सिर्फ बी काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, कोई पूछेगा यहाँ वाला समय कि पी अकेले कई मिनट काम किया, तो 30 में से 9 को मिनट को क्या करेंगे? हटा देंगे, 21 मिनट आंसर होगा। 21 मिनट पी अकेला काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी पूरे भरे टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है। आइए, ए 18 घंटे, बी 27 घंटा, सी 45 घंटा। ये दो इनलेट है और आउटलेट है। बोलिए लसा 270, एकदम सही बात है। यहाँ हो जाएगा प्लस का 15, प्लस का 10 और माइनस का 6। 2 इनलेट पाइप है तो एफिशिएंसी पॉजिटिव, और 2 आउटलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप है तो एफिशिएंसी नेगेटिव हो गया आपका। इसके बाद क्या कहता है, सो सुनिएगा। जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रही हो, शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया। सुनिएगा, शुरू में ए और सी को चालू किया गया जब कोई पाइप नहीं खुला था। उस वक्त जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रही थी तो ए और सी को चालू किया गया था। स्टार्टिंग में ए और सी को चालू किया गया था। देखिए इसके बाद कौन होता है। फिर कहता है कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। सोचिए कौन चल रहा है, ए और सी। कुछ घंटों के बाद, सवाल में समय मेंशन नहीं है कई घंटा बाद, बस बोल रहा है कि सी बंद कर दिया गया है, सॉरी ए बंद कर दिया गया। सी तो है, सिर्फ ए को ही बंद किया गया ना, और पता है उसके जगह पर बी को चालू कर दिया गया। बोलो, ए सी कर रहा था, ए को बंद किया और उसके जगह बी चालू कर दिया, और सी तो है ही, सी को थोड़ी ना बंद किया गया, तो सी तो रहेगा ही, आपका रहेगा ही। इसका मतलब हो गया जैसे ही ए को बंद करके बी चालू करेगा, मतलब आगे के टाइम में बी और सी खुल गया। अब सवाल कहता है इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 मिनट लग गए। इस प्रकार टंकी भरने में 55 घंटे लग गए हैं। इसे भावनाओं को समझा करिए है। तो ये हो गया आपका 55 घंटा हो गया, टोटल टाइम दिया है। अब सवाल कह रहा है कि पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया। पाइप बी को कै घंटा चलाया गया, कितना देर तक बी खुला रहा, आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, बी इधर खुला रहा है क्या? बी यहीं पे ना खुला रहा है, बी यहां पे खुला रहा है, मतलब आपसे बी का समय ही पूछा जा रहा है ना, यहीं का समय पूछ रहा है। बी देखो यहां से यहां तक खुला रहा, मतलब यहीं का समय पूछ रहा। तो ऐसा करिए, इसको हमने एक्स मान लिया, ई कितना हो जाएगा? 55 माइनस एक्स होगा घंटा। जो पूछेगा उसको हम एक्स मान लेंगे। 55 घंटा टोटल टाइम दिया है, कह रहा है बी कितना देर खुला रहा, हमने मान लिया एक्स घंटा। 55 घंटा में एक्स घंटा यहाँ का समय है, तो जाहिर सी बात है 55 माइनस एक्स, रेस्ट टाइम इधर का होगा। अब बोलिए बोलिए बोलिए, ए और सी का 1 मिनट का काम ना बोलिएगा, 9। 1 मिनट का काम 9, 1 मिनट का काम 9, तो 55 माइनस एक्स मिनट का, सॉरी 1 घंटे का काम। ए और सी का 1 घंटे का काम 9, तो इतना घंटे का काम, तो 9 इंटू 55 माइनस एक्स, है ना। फिर बताइए बी और सी का 1 घंटे का काम,
बी और सी का 1 घंटे काम 4, तो x घंटे का काम 4x। यानी आप समझ लो कि यहाँ का काम और यहाँ का काम जोड़ दिए तो क्या टोटल काम 270 नहीं होगा? होगा ना। अब x का मान निकाल लीजिए। क्या लिखे? 45 लिख देते हैं। आएगा, आप सॉल्व करिए ना। 45 आएगा, x का मान नोट करिएगा जल्दी से। इसका मतलब क्या है? बी कै घंटा खुला रहा? 45 घंटा आपका। अगर पूछेगा यही सवाल में कि ए का समय बताओ कि ए कितना देरी खुला रहा, तो पूरा 55 घंटा में ई वाला समय हो गया 45 घंटा। तो यहाँ वाला समय कितना होगा? 10 घंटा। ए 10 घंटा खुला रहा। कोई पूछेगा सी कै घंटा खुला रहा है, पूछबे नहीं करेगा। सी जो है पूछबे नहीं करेगा, काहे? तो सी का तो दिया हुआ है, सी शुरू से लेकर के लास्ट तक खुला है और सवाल में 55 घंटा दे रखा है। तो जो दिया है वो थोड़ी ना पूछता है, जो नहीं दिया वो पूछता है। तो एक का कहेगा 10 घंटा और बी क्या कह रहा है तो 45 घंटा। आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे पीछे करिए ना सॉल्व, इसको आंसर आ जाएगा। रेलवे का क्वेश्चन ही है, रेलवे का प्रीवियस ईयर का सवाल ही है। ये सब आसान सवाल है, बनाइए 1-2 बार, है ना। खाली भाषा ही डरावना, खाली भाषा लंबा चौड़ा लिखा। आप 1-2 बार बनाइए, उसके बाद तीसरी बार से आसान हो जाएगा। बढ़े। पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। आगे बढ़े। बताओ, हम तो पढ़ाई भी नहीं करेंगे, अब इसी में मजा लीजिए, है ना। हम क्या कर सकते हैं। 112 घंटे दे रखा है टोटल, सवाल बन जाएगा। ई भी बन जाएगा। अरे ई बनेगा, वही वाला सवालवा है। वहां 55 घंटा था, यहाँ 5.5 घंटा है। आंसर आया था वहां 45 घंटा, यहाँ आएगा 4.5 घंटा। डाटा वही है, खाली डेसिमल। देखो 18 था, 27 था, 45 था, 55 था, आंसर आया था 45। यहाँ पर 1.8 है, 2.7 है, 4.5 है, 5.5 है, तो आंसर होगा 4.5। वही ना सवाल है, 4.5 आंसर हो जाएगा। चलिए इसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा अलग है उससे। कहता है पाइप ए और बी, पाइप ए और बी एक टंकी को 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी 20 मिनट नहीं, सॉरी घंटे में खाली कर सकते हैं, है ना। देखिएगा, ए जो है 30 घंटे में और बी जो है ना वो 45 घंटे में, और सी जो है वो 20 घंटे में क्या कर सकता है? खाली। आप सिंपली इसका कर दो लस। बोलिए कितना? 90 क्या 180? लस 180 हो जाएगा। इससे भाग दिए तो प्लस का 6, इससे भाग दिए तो प्लस का 4, और इससे भाग दिए तो प्लस माइनस का 9। 2 गो इनलेट पाइप था, 1 आउटलेट पाइप था। अब सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। कहता है कि जब टंकी पूरी भर जाती है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, जब टंकी पूरी भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। मतलब टंकी पहले से पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। कितना भाग? तो 180 भाग टंकी भरा हुआ है। जब भरा हुआ है तो इसके बाद खाली करने वाला ही नल खोला जाएगा। अब बताइए, टंकी पहले से भरा हुआ है तो क्या ए और बी को खोला जाएगा? टंकी पहले से भरा हुआ है तो भरने वाले पाइप को थोड़ी ना खोला जाएगा, फिर तो पानी बाहर निकलने लगेगा। तो याद रखना, टंकी जब भरा रहेगा तो खोला जाएगा खाली करने वाले का, और जब टंकी खाली रहेगा तो खोला जाएगा भरने वाले का। यही ना होगा। अब टंकी खाली है तो खाली करने वाला पाइप भी नहीं खोल सकता, है या नहीं? ये पानी तो खाली क्या करेगा?
तो मामला ये पड़िए ना, जब टंकी पूरी तरह भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। देखो भाई, सी को खोला जाता है कई घंटा के लिए, 8 घंटे के लिए। इसके बाद पढ़िए, और फिर बंद कर दिया जाता है। फिर एक ही समय पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है। देखिए 8 घंटा में कितना खाली करेगा, तनी सट से बोलो। 72 भाग। 1 घंटा में खाली करेगा 9 भाग, तो 8 घंटा में 72 भाग खाली करेगा। टंकी पहले से पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था पहले से, और 8 घंटा खोले तो 72 भाग खाली कर दिया। 72 भाग खाली किया, और पता है इसके बाद फिर दोनों भरने वाले पाइप को खोल दिया गया। तो जो खाली किया है 72 भाग, वही भरा जाएगा फिर से ए और बी द्वारा। नहीं समझ में आया? तब जो खाली किया है वही भाग को ए और बी के द्वारा फिर वापस भरा जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि ए और बी के द्वारा पूरा भरने में कितना समय लगे, तो 72 में ए और बी का एफिशिएंसी 10 से भाग करेंगे। एकदम आसान सवाल, बस आप बनाने का प्रयास नहीं किए। ये एनटीपीसी मेंस 2022 का पूछा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बन जाएगा, ऐसे ही सवाल है सब है। लीव एंड ज्वाइन वाला हम कह सकते हैं, खोल के फिर बंद कर दिया गया। ये सारी चीजें रिसाव वाला है। सब तो बनी। एक मिनट, ये देखिएगा 11 नंबर से दुगो सवाल छोड़े, उसके बाद बनाइएगा दुगो, वो इसी तरह का इसी तरह का है। ये वाला देखिएगा, एक और होगा सवाल इस तरह का, 8-8 वाला होगा। हाँ यही 8-8 वाला, दोनों सेम तरह का सवाल। देखिए 11 नंबर सीखिएगा सब लोग, बहुत बढ़िया सवाल है ये। कहता है सुनिएगा, कहता है 2 इनलेट पाइप जिसमें से पहला इनलेट पाइप दूसरे पाइप से दुगुना सक्षम है। पहला इनलेट पाइप दूसरे पाइप से दुगुना सक्षम है, तो ये क्या हो गया, ये इफिशियंसी का रेशियो हो गया। और एक अन्य आउटलेट पाइप है एक साथ, जो कि 12.5 घंटे में भरे हुए हौज को खाली कर सकता है। कि पता है समय किसका दिया हुआ है, आउटलेट पाइप का समय दिया हुआ है, जो किसके लिए आया है, जस्ट पहले वाला जो पाइप है उसके लिए, जो कि 12.5 घंटे में भरे हुए हौज को खाली कर सकता है। तो ये किसका समय है, ये आउटलेट का समय। फिर इसके बाद क्या कहता है सुनिएगा, एक साथ काम करते हुए खाली हौज को 2.5 घंटे में भर सकता है। तो ये जो समय है ना 2.5 घंटा, वो एक साथ मतलब सब का है, सब का है। देखो ये आपका पहला है पाइप इनलेट, ये दूसरा पाइप है इनलेट, और ये आउटलेट तीसरा पाइप है ना। और तीनों मिलकर के 2.5 घंटे में टंकी को भर सकता है। और अकेला जो आउटलेट है, आउटलेट पाइप है, वो 12.5 घंटे में खाली कर सकता है। सवाल के सबसे ऊपर में लिखा हुआ था कि पहला इनलेट पाइप का एफिशिएंसी दूसरे इनलेट पाइप के एफिशिएंसी से दुगुना है, ऐसा बोल रहा है। पढ़ लीजिए ना, 2 इनलेट पाइप जिसमें पहला इनलेट पाइप दूसरे पाइप से दुगुना सक्षम, 2:1 हो जाएगा। बताइए भाई इसका लसा कितना होगा। इसका लसा जो है ना यही हो जाएगा, इससे ये कट रहा है 12.5 इसका लसा हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड किए तो 5 बार में है ना, 5 बार में। देखो 2.5 घंटे में भर रहा है, 2.5 घंटे भर सकते हैं, तो इफिशियंसी क्या होगा यहाँ प्लस। मतलब ऐसा नहीं कि आउटलेट पाइप है तो खाली होगा, हाँ अगर अकेला आउटलेट रहता तो माइनस साइन लिखते। आप देखो कि 2.5 घंटा जो समय है वो क्या है, भरने का कि खाली करने का। अगर खाली करने का तो इफिशियंसी निगेटिव लेंगे, और भरने का तो इफिशियंसी पॉजिटिव लेंगे। हाँ
तो देखिए यहाँ पर प्लस का 5 हो जाए 5 हो जाएगा। फिर आउटलेट डिवाइड करिए भाई माइनस को, यहाँ माइनस लिखना है, पढ़ने का जरूरत नहीं यार, आउटलेट केवल है तो ये माइनस से करेगा, खाली ये करेगा। आप बताइए बताइए जी, क्या ये 6 हो जाएगा? सोचिए आउटलेट का काम क्या है, एक भाग खाली करना। तो सोचिए कितना में से एक घटाएंगे कि 5 आएगा? 6 में से। कितना में से एक घटाएंगे कि 5 आएगा? 6 में से। ना बुझा रहा, ये करो से आसान कुछ क्वेश्चन होता है जी। कितना में से एक घटाएंगे कि 5 आएगा? 6 में से। तो ई हो गया रेस इफिशियंसी दोनों का 6, ये दोनों का इफिशियंसी 6 हो गया। अब सिंपल बात है, दोनों का इफिशियंसी 6 है, ये एक्चुअल इफिशियंसी है दोनों का, और ये यहाँ पर इफिशियंसी है रेशियो में। तो क्या अगर इस हम 6 को, जो कि इन दोनों का इफिशियंसी एक साथ है, 6 को इस रेशियो में बांट देंगे तो पता नहीं चल जाएगा पहला पाइप का कितना, दूसरा पाइप का कितना, है ना? तो चलिए सारे विद्यार्थी बांट सकते हैं, सबको बांटने आता है, बांटिए। रेशियो बांटना है 2 और 1, 3 से इसमें भाग देंगे तो भाग लगा 2 बार में, तो 1 रेशियो का मान 2, 1 रेशियो का मान 2, तो 2 रेशियो का मान 4, 4, और यहाँ पर आपका हो गया 2 हो गया। ये एक्चुअल इफिशियंसी, ये रियल इफिशियंसी, रियल इफिशियंसी। अब सवाल पढ़िए, करेक्ट, कम क्षमता वाला इनलेट पाइप। तो इनलेट पाइप 2 है और दोनों का क्षमता आपके सामने है, करेक्ट। कम क्षमता वाला इनलेट पाइप मतलब कौन सा? दूसरा वाला। खाली हौज को कितने घंटे में भरेंगे? तो बोलिए टोटल कितना है? 12.5। टोटल काम कितना है? 12.5, और कम क्षमता वाले पाइप की क्षमता कितना है? 2 है, तो 2 से हम भाग कर देंगे तो आंसर 6.25 हो जाएगा, 6.25 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। कम बुझाया ना? छापिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। लैंग्वेज इसका समझना बढ़िया सवाल है। चेक कर लिए है। भैया 12.5 तक चलेगा। छापिए जल्दी से। अच्छा क्लास भी है, कोई बात नहीं, भोजन वाला क्लास है। अभी तो क्लास ही में जाके बनाना पड़ेगा, फिर खाना भी पड़ेगा, है ना? चलिए आइएगा। विद्यार्थी जीवन में 2 बजना आम बात है ना? दिन का 2 बजना, रात का 2 बजना। देखिएगा यहाँ पर सवाल समझिएगा। कहता है पहला इनलेट पाइप दूसरे पाइप से दोगुना सक्षम है। तो देखो यहाँ पे रेशियो हमने लगा दिया 2:1 का, इफिशिएंसी का रेशियो है। अब कहता है कि एक अन्य आउटलेट पाइप एक साथ, ठीक है, और कॉमा के बाद लिखते हैं जो कि 12.5 घंटे में भरे हुए हौज को खाली कर सकता है। तो ये भरे हुए हौज को खाली कर सकता है, ये कौन होगा? आउटलेट ना होगा। ऐसे भी देखिए ये जो है ना, जो कि ये जस्ट पहले वाले पाइप के लिए समय देता है। इसकी चर्चा बहुते बार हुआ होगा गणित में, हम हर दिन लगभग 2-4-5 बार इसकी चर्चा करते हैं। ये वाला जो है ना, जो कि उसके जस्ट पहले वाले के बदले ही आता है चीजें। तो आउटलेट का ये समय दिया है 12.5। फिर कहता है कि एक साथ काम करते हुए खाली हौज, हॉल नहीं हौज, हौज को 2.5 घंटे में भर सकते हैं। तो पहला दूसरा आउटलेट सब 2.5 घंटे, एलसीएम ये हो गया है ना। अब सुनिए, आउटलेट का एफिशिएंसी -1। अब सोचना पड़ेगा कि -1 भी हुआ, अब 5 भी बच गया, मतलब कितना में से घटाया गया होगा? 6 में से। 6 में से 1 घटाएंगे तभी तो 5 बचेगा।
इसका मतलब पहले दूसरे पाइप की रियल इफिशियंसी 6 और ये इन दोनों का रेशियो। तो अगर हम 6 को इस रेशियो बांट देंगे तो दोनों का रियल इफिशियंसी निकल जाएगा। अब रियल इफिशियंसी जब निकल जाएगा तब सवाल का आंसर होगा। कहता है कम क्षमता वाला इनलेट पाइप। तो कम क्षमता वाला इनलेट, इनलेट तो दुइये को ना है, ये तो आउटलेट है, लेकिन कम क्षमता वाला कौन है? दूसरा का। तो दूसरा का कह रहा है बताओ कितना टाइम लेगा। तो टोटल टाइम कितना है, टोटल वर्क कितना है भाई? 12.5। और 12.5 में हम सेकंड वाले का एफिशिएंसी 2 से भाग कर देंगे, ये हो जाए। बोलता पहला पाइप जो ज्यादा क्षमता है, तो 12.5 में 4 से भाग कर दो, 6.25 का भी आधा हो जाता है आंसर, 3.125। अगला सवाल एक ऐसा ही है ना ना, तो देख के आते कहाँ हैं? ये मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। 2 प्रवेश पाइपों में से एक की क्षमता दूसरे की क्षमता से दुगनी है, तो वही चीज है, पहला यहाँ दूसरा, और है कितना? दुगुना। ये इफिशियंसी का रेशियो है। दोनों एक साथ निकास नली के साथ, निकास नली मतलब वही आउटलेट हो गया, काम करते हुए, जो अकेले, फिर आ गया जो 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 8 घंटे निकास नली के लिए दिया हुआ, खाली कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आउटलेट का समय कितना दिया? 8 घंटा, और 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। सभी निकास नली के साथ काम करते हुए 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। कि कॉमा का भी मतलब होता है ये सब। देखो क्या है मामला, कॉमा यहां शुरू हुआ ना, कॉमा यहां शुरू नहीं हुआ, अब कॉमा यहां खत्म हुआ। तो हिंदी की भाषा में ऐसा भी होता है, अगर कुछ जैसे किसी चीज के बारे में लिखा जा रहा है ना, कुछ लैंग्वेज भाषा लिखा जा रहा है, अब अचानक कुछ वर्ड आ गया ऐसा, जैसे निकास नली आ गया, अभी निकास नली के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो कॉमा लगा के लिख दो, अब फिर कॉमा लगा दो। इसका मतलब यह हुआ कि इन 2 कॉमा के बीच में जो उसको इंफॉर्मेशन देना उस शब्द के बारे में दे दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब फिर कॉमा यहाँ के बाद, देखिए यहाँ पर कॉमा लगा था, अब फिर यहाँ कॉमा शुरू हुआ था और यहाँ पे कॉमा खत्म हो गया। तो आपको भाषा पढ़ना है, हुए के बाद फिर यहाँ शुरू करना है। दोनों एक साथ निकास नली के साथ काम करते हुए 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते, समझे? अब बीच में उसको इन्फॉर्मेशन देना था, निकास नली के बारे में कुछ कहना था, तो यहाँ कॉमा लगा के बीच में लिख दिया। बुझाया कुछ बात है? तो ऐसा भी कभी कभी भाषा में देखने को मिल सकता है ना। यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, तो इन 2 कॉमा के बीच में कुछ कह रहा है यहाँ पे, जो अकेले 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो किसके लिए समय है? निकास नली के लिए। आप क्या करिए, इसके बाद ई वाला लाइन को इग्नोर कर दीजिए, कॉमा शुरू कॉमा खत्म, यहां से पढ़िए, पढ़िए। दोनों एक निकास नली के साथ काम करते हुए 8 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। तो ये 8 घंटा समय किसका किसका? पहला, दूसरा और आउटलेट का। 8 घंटा, सब जगह 8 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटा, तो आंसर वो भी जो आएगा सो है ना। सुनिए, लसा कितना होगा? 8 होगा। भर सकते हैं तो यहाँ प्लस का 1 और यहाँ माइनस का 1। सोचो जरा, आउटलेट का काम है क्या? माइनस का 1 करना। सोचिए कितना में से एक घटाएंगे कि 1 आएगा? कितना में से एक घटाएंगे तो 1 आएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तब ना 1 आएगा जी। तो इन दोनों का एफिशिएंसी प्लस का 2, और ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। ई रियल एफिशिएंसी है, आई तो रेशियो में। तो आपको सबसे पहले रियल एफिशिएंसी बनाना पड़ेगा। अब कह रहा है कम दक्ष इनलेट पाइप द्वारा खाली हौज को भरने में कितने घंटे लगेंगे? कम दक्ष पाइप जो है वो कितना समय लेगा? बोलो, क्या एक रेशियो का मान निकाल सकते हैं आप? कैसे निकलेगा? देखिए, दो को इस रेशियो में बांटना है, तो रेशियो जोड़ के क्या करते हैं? भाग देते हैं। देखो, 2 को बांटना है, इस रियल इफिशियंसी है, 2 को बांटना इस रेशियो में। तो तरीका क्या है? अरे नहीं कट रहा है, उसमें कट गया था पूरा, इसमें नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। 2 को इस रेशियो में बांटना है, तो 2 में क्या करेंगे? 2 और 1 3 से भाग करेंगे, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा। अरे यही तो 1 रेशियो का मान है कम दक्ष वाला। ई जो है ना, ये रियल इफिशियंसी है 2/3। अब बोलिए टोटल काम कितना है? 8 है, और 2/3 से भाग कर देंगे तो 2 से 4 बार में 3वां जाएगा ऊपर। आंसर कितना? 12 घंटा। 8 नहीं था इसलिए मैंने
कुछ समझ में आया? दोनों एक ही तरह के सवाल है। अब जो है सेवा आज का यहीं तक है ना, वापस मिलेंगे हम कल के क्लास में। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।